स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में। अध्याय 7 ज्ञान और विज्ञान, जहां भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मुझे कैसे जानो संपूर्ण रूप से। एक यात्रा आत्मा से परमात्मा तक। श्लोक -20। कामस्तैस्तैर्हरित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तन्त नियमास्थाय प्रकृत्या नेताः स्वया। अनुवाद। उन कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहरित हो गया है, ऐसे वे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति से नियंत्रित होकर देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए उन देवताओं के शरण हो जाते हैं। भोग विशेष की कामना से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित हुए अन्य देवताओं को विशिष्ट नियम का पालन करते हुए भजते हैं। टिप्पणी 7.20। व्याख्या। कामस्तैस्तैर्हरित ज्ञानाः अर्थात इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेकयुक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। संयोगजन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना दो तरह की होती है, यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्गादि परलोक के भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। धन संग्रह की कामना दो तरह की होती है, भली यहाँ चाहे जैसे भोग भोगे, चाहे जब चाहे जहाँ और चाहे जितना धन खर्च करें, सुख आराम से दिन बीते आदि के लिए अर्थात संयोगजन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है, और दूसरी मैं धनी हो जाऊं, धन से मैं बड़ा बन जाऊं आदि के लिए अर्थात अभिमानजन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी दो तरह की होती है, पहली यहाँ मैं पुण्यात्मा कहलाऊं और दूसरी परलोक में मेरे को भोग मिले। इन सभी कामनाओं से सतसत नित्य अनित्य सारसार बंधमोक्ष आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है। विवेक आच्छादित होने से वे यह समझ नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं, वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। प्रकृत्या नेताः स्वया। कामनाओं के कारण विवेक ढका जाने से वे अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश रहते हैं। यहाँ प्रकृति शब्द व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है, समष्टि प्रकृति का वाचक नहीं। यह व्यक्तिगत स्वभाव सब में मुख्य होता है। स्वभावो मूर्धनि वर्तते। अथ व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता, या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यजते। परंतु इस स्वभाव में जो दोष हैं, उनको तो मनुष्य छोड़ ही सकता है। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या हुई। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है, तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता और तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता दिखती है। परंतु जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है, वह अपनी प्रकृति स्वभाव का सुधार कर सकता है, अर्थात उसमें प्रकृति की परवशता नहीं रहती। तंत नियमास्थाय। कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के अनेक उपायों को और विधियों नियमों को ढूंढता रहता है। अमुक यज्ञ करने से कामना पूरी होगी कि अमुक तप करने से, अमुक दान देने से कामना पूरी होगी कि अमुक मंत्र का जप करने से आदि आदि उपाय खोजता रहता है। उन उपायों की विधियां अर्थात नियम अलग अलग होते हैं। जैसे अमुक कामना पूर्ति के लिए अमुक विधि से यज्ञ आदि करना चाहिए और अमुक स्थान पर करना चाहिए आदि करना चाहिए और अमुक स्थान पर करना चाहिए आदि आदि। इस तरह मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करता है। प्रपद्यन्ते देवताः। कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। यहाँ अन्य देवताः कहने का तात्पर्य है कि वे देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते हैं, प्रत्युत उनकी अलग सत्ता मानते हैं। इसी से उनको अंतवाला
नाशवान फल मिलता है। अंतवत्तु फलन तेषाम, गीता 7:23। अगर वे देवताओं की अलग सत्ता न मानकर उनको भगवत स्वरूप ही माने तो फिर उनको अंतवाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी फल मिलेगा। यहाँ देवताओं की शरण लेने में दो कारण मुख्य हुए, एक कामना और एक अपने स्वभाव की परवशता। 7:20 विवेक सामर्थ्य मानव जन्म की विशेषता है और यह सर्वथा असंभव है कि विवेक के प्रखर और सजग होने पर मनुष्य को आत्मज्ञान न हो सके, परंतु मन की बहिर्मुखी प्रवृत्तियां और विषय भोग की कामनाएं उसके विवेक को आच्छादित कर देती हैं। देवता शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे प्रकृति के नियमों के अधिष्ठाता देवता इंद्र, वरुण आदि, इंद्रियां, किसी कार्यक्षेत्र में निहित उत्पादन क्षमता आदि। यहाँ इनमें से कोई भी अर्थ लेकर इस श्लोक का अध्ययन करने पर यही ज्ञात होता है कि भोगी पुरुष इनकी आराधना केवल वैश्विक सुख को प्राप्त करने के लिए ही करता है। वह कामना से प्रेरित होकर तत्पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करता रहता है। शांत मन में आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट और स्थिर दिखाई देता है, परंतु कामनाओं के स्रोतों से प्रवाहित होने वाली विचारों की धाराएं उसमें विक्षेप उत्पन्न करके प्रतिबिंब को भी विचलित कर देती हैं। मन के क्षुब्ध होने पर बुद्धि की विवेक सामर्थ्य लुप्त हो जाती है और स्वभावत फिर मनुष्य सत्य असत्य का विवेक नहीं कर पाता है। जब मनुष्य की बुद्धि का आलोक कामना के मेघों से आवृत हो जाता है, तब आसक्तियों और अवगुणों के उलूक मन के जंगल में शोर मचाने लगते हैं। मन में इच्छा के उदय मात्र से मनुष्य का पतन नहीं होता, बल्कि पतन का कारण है उत्पन्न इच्छा के साथ उसका तादात्म्य। इस तादात्म्य के द्वारा मनुष्य अनजाने में अपनी इच्छाओं को बढ़ावा देकर असंख्य विक्षेपों को जन्म देता हुआ स्वयं उनका शिकार बन जाता है। अन्न के सूक्ष्म तत्व का ही रूप वृत्ति विचार है और इसलिए वह स्वयं जड़ है। वृत्तिरूप मन आत्मा से चेतनता प्राप्त करता है और कामी व्यक्ति से सामर्थ्य। विचारों के अनुसार कर्म होता है। एक बार मनुष्य के मन में कोई कामना दृढ़ हो जाए तो वह यह विवेक खो देता है कि उस कामना पूर्ति से उसे नित्य शाश्वत सुख मिलेगा या नहीं। क्षणिक सुख की आसक्ति के कारण वह अन्यान्य देवताओं को संतुष्ट करने में व्यस्त रहता है। अब यह भी सर्वविदित तथ्य है कि प्रत्येक देवता को संतुष्ट करने के विशेष नियम होते हैं। इंद्रादि देवताओं को यज्ञयागादि के द्वारा, इंद्रियों के शब्दादि विषयों के द्वारा तथा कार्यक्षेत्र की उत्पादन क्षमता को व्यक्त करने के लिए उचित उपकरणों और उनके योग्य उपयोग के द्वारा संतुष्ट करके इष्ट फल प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि वे अन्यान्य देवताओं को विशिष्ट नियमों का पालन करके भजते हैं। एक वासुदेव को त्याग कर लोग अन्य देवताओं को क्यों भजते हैं, इसका कारण श्लोक की दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि प्रकृत्या नियत स्वया। प्रत्येक मनुष्य अपनी पूर्व संचित वासनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न विषयों की ओर आकर्षित होकर तदनुसार कर्म करता है। यह धारणा कि स्वर्ग में बैठा कोई ईश्वर हमारे मन में इच्छाओं को उत्पन्न कराकर हमें पाप और पुण्य के कर्मों में प्रवृत्त करता है, केवल निराशावादी, निर्बल और आलसी लोगों की ही हो सकती है। बुद्धिमान, साहसी और उत्साही पुरुष जानते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपने विचारों के अनुसार अपने वातावरण, कार्यक्षेत्र आदि का निर्माण करता है। संक्षेप में, एक मूढ़ पुरुष शाश्वत सुख की आशा में वैश्विक क्षणिक सुखों की मृगमरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है, जबकि विवेकी पुरुष उसकी व्यर्थता पहचानकर पारमार्थिक सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान आगे कहते हैं, श्लोक -21 यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। अनुवाद: जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के रूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ।
टिप्पणी 7.21 व्याख्या यो या तनु भक्त है तामेव विद्धाम्यहम जो मनुष्य जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धापूर्वक यजन पूजन करना चाहता है उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं अचल दृढ़ कर देता हूँ। वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाए ऐसा मैं नहीं करता। यद्यपि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं अपना कल्याण करना चाहते हैं उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूँगा अर्थात अवश्य करूँगा। कारण कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ सुहृदन सर्वभूतानाम गीता 5:29। इस पर यह शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते। इस पर भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करूं तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सार्थकता ही कहाँ रही तथा मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ। अगर लोगों को अपने में ही लगाने का मेरा आग्रह रहे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों का स्वाभाविक होता है। मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही न लगा रहे और किसी को पराधीन न बनाए। अब दूसरी शंका यह होती है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई पर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने से अहित ही हुआ। इसका समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी। परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा तो उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे। उनके उद्धार का यही तरीका बढ़िया है। अब तीसरी शंका यह होती है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता, फिर तो उसका पतन ही होता चला जाएगा। इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है योग्य है। इच्छा को बदलने में वे परवश निर्बल और अयोग्य नहीं हैं। अगर इच्छा को बदलने में वे परवश होते तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रही और इच्छा कामना का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता था। जी शत्रु महाबाहो कामरूपन दुरासदम 7.21। इस अध्याय के प्रारंभिक भाग में ही आत्मानात्म विवेक जड़चेतन का विभाजन करके भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है कि किस प्रकार उनमें समस्त नामरूप पिरोए हुए हैं। उसके पश्चात उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार त्रिगुणात्मिका मायाजनित विकारों से मोहित होकर मनुष्य अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाता। आत्मचैतन्य के बिना शरीर मन और बुद्धि की जड़ उपाधियां स्वयं कार्य नहीं कर सकती हैं। जगत में देखा जाता है कि सभी भक्तजन एक ही रूप में ईश्वर की आराधना नहीं करते। प्रत्येक भक्त अपने इष्ट देवता की पूजा के द्वारा सत्य तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट घोषणा करते हैं कि कोई भी भक्त किसी भी स्थान पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या गिरजाघर में एकांत में या सार्वजनिक स्थान में किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा श्रद्धा के साथ करता है उसकी उस श्रद्धा को उसके इष्ट देवता में मैं स्थिर करता हूँ। गीता के मर्म को जानने वाला सच्चा विद्यार्थी कदापि कट्टरपंथी पृथकतावादी या असहिष्णु नहीं हो सकता। ईश्वर के सभी सगुण रूपों का अधिष्ठान एक परम सत्य ही है जहां से भक्त के हृदय में भक्ति रूपी पौधा पल्लवित पुष्पित और फलित होने के लिए श्रद्धा रूपी जल प्राप्त करता है क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मैं उस श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। आध्यात्म दृष्टि से विचार करने पर इस श्लोक का और अधिक गंभीर अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य जिस विषय का निरंतर चिंतन करता रहता है उसमें वह दृढ़ता से आसक्त और स्थित हो जाता है।
अखंड चिंतन से मन में उस विषय के संस्कार दृढ़ हो जाते हैं और फिर उसके अनुसार ही उस मनुष्य की इच्छाएं और कर्म होते हैं। इसी नियम के अनुसार सतत आत्मचिंतन करने से भी मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात अनुभव कर सकता है। सारांशत भगवान का कथन है कि जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही हम बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुर्गुणों का शिकार हो गया हो अथवा अन्य व्यक्ति दैवी गुणों से संपन्न हो तो यह दोनों के भिन्न भिन्न विचारों का ही परिणाम समझना चाहिए। विचार प्रकृति का अंग है, विचारों के अनुरूप जगत होता है जिसका एक अधिष्ठान है सर्वव्यापी आत्मतत्व। सतत समृद्ध हो रही श्रद्धा के द्वारा मनुष्य किस प्रकार इष्ट फल को प्राप्त करता है। श्लोक 22। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मिहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। अनुवाद। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य सकाम भावपूर्वक उस देवता की उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा विहित की हुई ही होती है। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उससे मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। टिप्पणी। व्याख्या। सतया श्रद्धया युक्त है मया विहितान ही तान मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता से जिस कामना पूर्ति की आशा रखता है उस कामना की पूर्ति होती है। यद्यपि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही की हुई होती है, परंतु वह उसको देवता से ही पूरी की हुई मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे उनकी कामना पूर्ति करते हैं। जैसे सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक विभाग में अमुक अफसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो, ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है, वे उतना ही दे सकते हैं, अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहां से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। गीता 8:16। यहाँ मयैव कहने का तात्पर्य है कि संसार में स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है वह सब मेरा ही किया हुआ है। जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो फिर वह केवल मेरी तरफ ही खींचेगा। संबंध। अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर अपने इष्ट देवता की आराधना करता है जिसके फलस्वरूप वह देवता उसकी इच्छा को पूर्ण करता है। परंतु भगवान कहते हैं कि वास्तव में कर्मफलदाता वे ही हैं। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा ही समस्त जगत का आदि कारण होने से मनुष्य को कर्म करने की और देवताओं को फल प्रदान करने की सामर्थ्य उन्हीं से प्राप्त होती है। इष्टानिष्ट फलों की प्राप्ति से सुख दुखादि का अनुभव अंतकरण में होता है जिसे आत्मचैतन्य प्रकाशित करता है। उसके बिना इस प्रकार का कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। श्रद्धा के साथ किए हुए पूजन से ईश्वर द्वारा विधान किए हुए नियम के अनुसार फल प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण अपने परमात्म स्वरूप के साथ तादात्म्य करके कहते हैं, वे इष्ट फल मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं। अविवेकी लोग अनित्य भोगों की कामना करते हैं, इसलिए उन्हें कभी शाश्वत शांति प्राप्त नहीं होती कहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।